क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है रेशनल नंबर। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर P तथा Q इंटीजर्स हों तथा Q जीरो ना हो, उसे कहते हैं रेशनल नंबर। कह सकते हैं सिंपली तौर पर P अपान Q, a number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 या फिर Q is unequal to 0। तो यही होता है हमारा रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को P अपान Q के रूप में लिखा जाए, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 या अनइक्वल टू 0, जहाँ पर Q का मान 0 न हो, इसे कहते हैं रेशनल नंबर। अगर Q इस रूप में नहीं लिखा जा सकता किसी नंबर को, तो वह रेशनल नहीं होगा, वह इरेशनल होगा। एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि रेशनल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, सभी होल नंबर्स आते हैं, सभी इंटीजर्स आते हैं। ये सब भी रेशनल नंबर ऑलरेडी हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है तो उसका क्या होगा, नंबरेटर या डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो मतलब बट्टे के फ्रैक्शन के रूप में जो लिखे जाते हैं नंबर्स, उनको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स ही रेशनल नंबर होते हैं। तो सभी ये सब क्या है रेशनल, जैसे कि कह सकते हैं नेचुरल नंबर है 3 है 5 है, जो भी। फिर होल नंबर भी ये होता है, 0 भी उसमें शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा -3 +5 ये सब इंटीजर्स के रूप में लिखे जाते हैं। 0 3 +5 ये सब इंटीजर्स है, ये सब रेशनल नंबर है। इसके अलावा 3/7 2/9 ये सब क्या है रेशनल नंबर है। जितने भी इस तरह के नंबर पाए जाते हैं सब रेशनल होते हैं। इन सबको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें लिखना चाहे तो 3/1 5/1 0/1 लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी 10 5 50 कुछ भी लिख सकते हैं, या 1। और ये सब P और Q के रूप में लिखा गया है। इसमें कोई भी Q का मान 0 नहीं है। एक और दिया जाता है डेफिनेशन इसका, इसमें एक शब्द जोड़ते हैं जब साबित करना होता है कि यह रेशनल नंबर ही है, इरेशनल नहीं है, तो वहाँ पर एक फॉर्म जोड़ा जाता है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। लिखा जाता है को प्राइम इंटीजर्स। उसका मतलब होता है कि कोई भी रेशनल नंबर को P अपान Q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर P और Q को प्राइम हो। ऐसा कोई संख्या न हो जो दोनों को बांट सके। ये नहीं कि लिखा ही जाता है, लिखा जा सकता है। जैसे कि एक संख्या लेते हैं यहाँ पर हम 8/20 30 ले सकते हैं, 8/30 है। अब यहाँ पर दोनों को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों। इसका मतलब क्या है, को प्राइम दोनों नहीं है। जबकि हमने परिभाषा में कहा कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। लेकिन हमने लिखा था कैन बी रिटन, मतलब लिखा जा सकता है, नहीं कि लिखा ही जाता है, लिखा जा सकता है। जैसे कि 8/30 ये रेशनल नंबर है क्योंकि 8 और 30 दोनों इंटीजर है। लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4/15 भी हो सकता है, और यहाँ पर ये दोनों को प्राइम है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को जब P और Q को इस रूप में किया जा सकता है जिससे कि दोनों को प्राइम हो जाए। इसको ध्यान रखेंगे, को प्राइम लिखा है अगर एग्जाम डेफिनेशन में तो भी सही लिखा है, कैन बी रिटन होना चाहिए, ये नहीं कि ऑलवेज कैन बी रिटन। तो सिंपल परिभाषा ही देंगे, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स
एंड क्यू इज अनइक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो होगा हमारा रेशनल नंबर। अब इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के कौन कौन प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं समवर्ग नियम। तो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें लिख दिया है रेशनल नंबर्स आर क्लोजेड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये सब क्या होते हैं, समवर्ग नियम का पालन करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोजर भी लिख सकते हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, या फिर फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है इसको कहने का, सिंपली तौर पर सम ऑफ टू नंबर रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। ये सिंपल तौर पर है क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ ए रेशनल नंबर या टू रेशनल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर। इसे क्या लिख सकते हैं, 3/5 है और 2/6 है। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, नीचे 18 होगा और ये होगा 10, कुल हो गया क्या हमारा 28/30। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर को ऐड किए तो रेशनल ही हमारा आंसर आया, क्योंकि पी और क्यू के रूप में लिखा गया। इसलिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसमें कि दो रेशनल नंबर का योग क्या होता है, रेशनल नंबर से लिखा गया है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही डिफरेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर, सेम वही तरीका, ठीक है। जो 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/4 होता है, इसको शामिल कर लेंगे। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर का डिफरेंट भी रेशनल नंबर होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, 3/5 इंटू माइनस 1/2 हम कर देते हैं एक दूसरा रेशनल नंबर, तो हो जाएगा -3/10। मतलब ये भी रेशनल नंबर है 3/5, 1/2 माइनस 1/2 भी रेशनल नंबर है और -3/10 भी रेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। सिंपल कहते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोजेड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेकंड है कम्यूटेटिविटी। तो सिंपल कहते हैं रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं किसके लिए, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके ऊपर वाले क्लोजर वाले में पढ़े थे, इसमें डिवीजन का नहीं लिखा गया है, क्योंकि डिवीजन में यह हमेशा पालन नहीं करता है। अगर डिवीजन में पालन तब करेगा जबकि जीरो न शामिल करें, रेशनल नंबर में से जीरो को हटा लें, एक्सक्लूड कर लें, तब क्या होगा, रेशनल नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, बाकी रेशनल नंबर जीरो के एक्सक्लूड जो भी है, एक्सक्लूड कर ले जीरो का, बाकी जो बचे तो वह सब डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। मतलब दो संख्याओं का एक संख्या में दूसरी संख्या को भाग देते हैं या एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर पहले वाले दोनों रेशनल नंबर हैं तो रिजल्ट भी उसका रेशनल नंबर आएगा। लेकिन जब जीरो से भाग देंगे तब नहीं होगा, इसलिए जीरो को हटाना पड़ता है। इसलिए जब कंप्लीट हर तरह से सभी संख्याओं के लिए जो सही है वही है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देखना कम्यूटेटिविटी, तो रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो लिखा गया यहाँ पर एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। मतलब क्या इसका है, इसमें कहने का मतलब है वी कैन एड एनी टू रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लिखा गया है। तो एडिशन के लिए क्या होगा, वी कैन ऐड टू रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को हम किसी क्रम में लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। इसे लिखा जाए a + b
ए बी रेशनल नंबर है, तो इसको हम बी प्लस ए बी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं, इसलिए कहा गया रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। फॉर एडिशन ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, रेशनल नंबर्स आर और कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कर ले हम, जैसे लिखें कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, यह अनइक्वल होता है। और डिवीजन में भी ऐसे होता है, अनइक्वल होगा बी डिवाइड ए। ए में बी से डिवाइड करें और बी को ए से डिवाइड करें, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसलिए केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा लगता है केवल एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए लगता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, लेकिन है क्या है एसोसिएटिव। इफ़ वी एड 3 नंबर्स, अगर हम 3 नंबर को जोड़ते हैं, देन वी कैन एड एनी 2 नंबर फर्स्ट, तब उनमें से किसी 2 को भी हम पहले जोड़ सकते हैं। यह है एसोसिएटिविटी। मतलब इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी को जोड़े पहले फिर सी को जोड़े, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब बी और सी को पहले जोड़ ले, ये दोनों क्या होगा हमारा सेम आएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगा। इसका एडिशन का, रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन, जोड़ के लिए एसोसिएटिव होते हैं। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ए इंटू बी इंटू सी, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, आफ्टर दैट सी का, या फिर ए इंटू बी इंटू सी, पहले बी इंटू सी कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, इसके बाद से ए का करें। दोनों स्थिति में क्या होगा, ये मान समान होगा। इसलिए कहते हैं रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? व्हेन वी ऐड 0 टू एनी रेशनल नंबर, जब हम किसी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करते हैं, वी गेट द सेम रेशनल नंबर, हम ठीक वही रेशनल नंबर पाते हैं। इस तरह से क्या होगा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 का उस योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस कारण से 0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि अगर 3/7 है, प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 3/7 लिखेंगे। -2/5 है, 0 लिखेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, -2/5 ही आएगा। वही का इफ वी ऐड 0 टू एनी रेशनल नंबर वी गेट द सेम रेशनल नंबर, तो हमको रिजल्ट जो मिलता है वो वही रेशनल नंबर मिल जाता है। इसलिए कहते हैं 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब योग पर, सम पर 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से 4 यहाँ पर प्रॉपर्टी दिए गए हैं। इसके अलावा और प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 टू एनी रेशनल नंबर वी गेट द सेम रेशनल नंबर। हम जब किसी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रेशनल नंबर आंसर में हमको प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए क्या है, 1 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। किसी रेशनल नंबर 3/5 है, इंटू 1 कर दे तो आंसर क्या होगा, 3/5 ही होगा। कोई भी नंबर हो, यक्स इंटू 1 करेंगे तो यक्स ही आएगा। कोई भी रेशनल नंबर होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रेशनल नंबर आता है। इसलिए कहते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई करने का रेशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि होल नंबर और इंटीगर्स में भी ऐसा होता है, लेकिन हम चूँकि यहाँ पर रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर के बारे में बताया जा रहा है। 6th इसमें प्रॉपर्टी है नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। ये होते क्या है, व्हेन वी ऐड 2 रेशनल नंबर्स and get the result 0,
जब हम दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं और रिजल्ट 0 आता है, देन ईच ऑफ द नंबर्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं और सम जो आता है, रिजल्ट जो उनका आता है 0 आता है, इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव या नेगेटिव इनवर्स हैं। कोई नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे अगर a प्लस बी कर ले 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, a और b दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। दोनों के जो मान आएंगे सेम होंगे, और क्या होगा, उनका जो चिन्ह होगा वो अंतर होगा। एक नेगेटिव नंबर होगा, दूसरा पॉजिटिव नंबर होगा, लेकिन दोनों का मान जो होगा वह समान होगा। जैसे कि अगर हमको निकालना है, कोई लिख दिया सवाल, कोई कह दिया है 3/7 है प्लस x है इक्वल टू 0। यहाँ पर दो रेशनल नंबर जोड़े गए, 8 0 हो रहा है। तो कोई पूछते कि x का मान क्या, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ x, तो क्या कहेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे। हमको पता है कि जितना a है उतने ही नेगेटिव जोड़ देंगे, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उतना ही नेगेटिव रेशनल नंबर ऐड कर देंगे, तभी 0 हो सकता है। इसलिए कि 3/7 का एडिटिव इनवर्स ही जोड़ेंगे तभी 0 होगा। किसी संख्या में जब उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं तभी 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या, 3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -3/7, या अपने आप इसका उत्तर हम मान लेंगे। इसके लिए अलग से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ये नंबर होगा सेम वही नंबर होगा, सिर्फ क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इसलिए कहते हैं नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, ए नंबर एन, सम ऑफ ए नंबर एन इज नेगेटिव या और एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। किसी संख्या का और उसके एडिटिव इनवर्स का योगफल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो कोई भी नंबर का अगर कह दे एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो सेम वही नंबर आंसर में लिखेंगे हम, हर क्या होगा उसको हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर माइनस है तो होता ही वो प्लस हो जाएगा। 7th है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर बिकम्स 1, अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 हो जाता है, देन ईच ऑफ द नंबर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यदि दो नंबर्स रेशनल नंबर्स कोई हो, जैसे a है और एक क्या है, b है, अगर इनका प्रोडक्ट 1 होता है, इसका मतलब क्या है, a और b एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब अगर ये संख्या जितनी है उसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर ही 1 हो सकता है, और किसी तरह से एक नहीं लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a का मान हम मान ले a है, तो a इक्वल टू यही मान ले हम, चाहे a इक्वल टू मानते हैं हम x है, तो b इक्वल टू क्या होगा, 1/x, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 होना चाहिए। तो x इंटू 1/x, जितना ये नंबर होगा ठीक उसका इनवर्स होगा। तो लिखने के लिए करते हैं कि अगर कहते किसी भी नंबर का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो करना क्या होता है, जैसे नंबर x है रेशनल नंबर, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। मतलब अगर इसमें हम इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखें, p/q के रूप में, तो x/1 होगा। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर को हमको नंबरेटर बना देना, नंबरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, इसको उलट देना है। इस तरह से जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा या फिर रेसिप्रोकल निकल जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब ये है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 होता है रिजल्ट, तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसमें एक नियम जो प्रॉपर्टीज में दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब कि एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सिंपल तौर पर कह दें a प्लस बी, यदि दो नंबर का ऐड किया गया, सम निकाला जा रहा है, उसमें c का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना c को, तो रिजल्ट हम इसका c का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर हो जाएगा। जैसे c इंटू ए हो जाएगा और प्लस c इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, c का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर